तो सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन होंगे। और आपकी जो भी तैयारी है, जो भी आपका टारगेट है, आप उसके प्रति समर्पित होंगे। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि वर्तमान समय में ड्राइवर की पोस्ट के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट में और कहाँ कहाँ कितने पदों पर जो भर्तियां हैं वो चल रही है, ताकि आप लोग जो है इन ज्यादा भर्तियों में, छोटी छोटी भर्तियों के चक्कर में किसी भर्ती को स्किप ना कर दो। जितना मुझे नॉलेज होगा, जितनी मुझे जानकारी होगी, मैं सारी आपको देने का प्रयास करूंगा। और जितनी मेरे पास में इंफॉर्मेशन है कि भी कहाँ कहाँ भर्तियां हैं, वो सारी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ, ये डी ट्रिपल एस बी की ऑफिशियल वेबसाइट है। और वहां पे आप होम पेज पे अभी है, और सीधा नोटिफिकेशन पे देखो नीचे आते हैं। देखो जैसे ये होम है, मैं होम पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये होम पेज ही आपके सामने ओपन हो रखा है। तो इस होम पेज पे आप नीचे आते हैं तो देखो, एक तो नोटिफिकेशन ये है, एक ये, दोनों दोनों में ड्राइवर की पोस्ट है। आपको थोड़ा सा ये रिमाइंड रखना है। सबसे पहले मैं लिए चलता हूं आपको एक पोस्ट पे, जो कि डी ट्रिपल एस बी में 12 मार्च 2024 को नोटिफिकेशन आया था। 20 मार्च को ये फॉर्म स्टार्ट होंगे, 18 मार्च इसकी लास्ट डेट रहेगी। पोस्ट का नाम प्रोसेस सर्वर, पियोन, ऑर्डरली, डाक पियोन। डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स है और फैमिली कोर्ट्स है दिल्ली में, वहां पर पद है। प्रोसेस सर्वर का मतलब ही ड्राइवर है, आप सभी को बता दूं मैं पहली बात तो इसके बारे में अन्य जानकारी अगर आपको चाहिए, तो जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि इसमें कितनी पोस्टें होगी, क्या क्या होगा, तो सबसे पहले मैं बताऊं प्रोसेस सर्वर की यहाँ पे 2 पोस्ट हैं, और ये मेन कोर्ट में एक और 3 पोस्ट है प्रोसेस सर्वर की है। ये ड्राइवर की ही पोस्ट है। इसके अलावा पियोन की भी है, ऑर्डरली, डाक पियोन की भी है। तो ये भी आप देख पा रहे हैं, 102 पोस्ट टोटल है, और 3 पोस्ट इसमें ऐसा समझो ड्राइवर की पोस्ट प्रोसेस सर्वर के रूप में है। इसमें एलएमवी लाइसेंस आपको चाहिए, 2 साल पुराना होना चाहिए, 18 से 27 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए। भारत का कोई भी नागरिक है जो यूआर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन ओबीसी के लिए केवल दिल्ली स्पेशल जो कैंडिडेट है वही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। 10वीं पास की भर्ती है, दूसरी बात, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट डेट 18 अप्रैल 2024 है। और दिल्ली सॉरी डी ट्रिपल एस बी ऑनलाइन जो वेबसाइट है, वहां से आपको इसका फॉर्म अप्लाई करना है। जैसा कि मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूं, कौन सी वेबसाइट है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल जाएगी, ठीक है। ये रही, देखो, डी ट्रिपल एस बी ऑनलाइन डॉट एन आई सी डॉट इन, यहां से आपको अप्लाई करना है। दूसरी भर्ती है आपको डी ट्रिपल एस बी में एक बार फिर से देखने को मिलती है, और इसमें भी जो भर्ती है मैं आपको बताना चाहूंगा, ये भी 12 मार्च को नोटिस यहाँ पे आया हुआ है। इसकी भी लास्ट डेट 18 अप्रैल है। और इसमें जो पोस्टें हैं, बुक बाइंडर, डाटा एंट्री, स्वीपर, चौकीदार, ड्राइवर, स्टाफ का ड्राइवर, टोटल 40 पोस्ट है। ड्राइवर की 12 पोस्ट है। इसमें भी आपको एलएमवी लाइसेंस चाहिए। क्या चाहिए? इसमें भी एलएमवी लाइसेंस 2 साल पुराना आपको चाहिए। 18 से 27 इसकी एज जो क्राइटेरिया रखी गई है, 10वीं पास की ये भर्ती है। 2 साल का एक्सपीरियंस, यानी कि 2 साल का पुराना एलएमवी लाइसेंस। साथ ही दोस्तों, जब फॉर्म भरेंगे, फॉर्म के अंदर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का बिल्कुल ब्यौरा भी देना पड़ेगा। 18 मार्च इसकी लास्ट डेट है। सेम ऑल इंडिया से जनरल की पोस्टें, यानी कि जो 16 पोस्टें हैं, 16 पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर की 5 पोस्टें हैं यूआर की, इनके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ओबीसी केवल दिल्ली वालों के लिए, ओबीसी केवल दिल वालों की है, ठीक है ना। तो याद रखना है। बाकी एससी एसटी जो कैंडिडेट है, वो यहाँ पर ऑल इंडिया से रिजर्वेशन कैटेगरी से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं। तीसरी जो भर्ती है यूके ट्रिपल एससी में, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। 14 मार्च को इसका नोटिफिकेशन आया था। 19 मार्च से फॉर्म स्टार्ट है। लास्ट डेट 9 अप्रैल रखी गई है। केवल उत्तराखंड के बच्चे इसमें फॉर्म भर पाएंगे। और इसमें एज लिमिट जो है 21 साल से लेकर 42 साल तक रखी गई है। तो एज लिमिट काफी अच्छी इसमें रखी गई है, तो आपको कोई चिंता इस प्रकार की एज को लेकर करनी नहीं है। और इसके अलावा इसमें 34 पोस्ट है, आप सभी देख पा रहे हैं। कुल 34 जो पोस्ट है, ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 9 अप्रैल यहां पर रखी गई है, और 8वीं पास की भर्ती है। दूसरी बात, इसमें 3 प्रकार की पोस्टें हैं। तो यहां पर जो मेन पोस्ट है 31 पोस्ट हैं, और एक ये दो पोस्ट हैं, मतलब 33 पोस्टों के लिए 3 साल वाला एक्सपीरियंस चाहिए। और ये जो एक पद है यहाँ पे देखो, ये हरिद्वार के राज्य अधीन सेवाओं में, तो यहां पर इस एक पोस्ट के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो आप कदापि ये मत सोचना कि यार 5 साल नहीं है तो मैं फॉर्म ना भरूं। दूसरी बात ये है कि पिछली बार जब भर्ती आई थी, तो भर्ती में बोर्ड ने स्पेशली ये कह दिया था कि आपके पास में एलएमवी या एचएमवी में से, दोनों में से जो भी है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार का अभी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन पिछली बार की तुलना में हम देखते हैं तो यहां पर आपकी पोस्ट जो है, आप एलएमवी वाले कैंडिडेट भी यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास में एचएमवी नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। दूसरी बात, अगर किसी के पास में एलएमवी और एचएमवी दोनों है, एचएमवी नया है, आपके पास में एक्सपीरियंस की बात करता हूं,
तो LMV प्लस HMV का मिला के भी अगर एक्सपीरियंस 3 साल या 5 साल होता है तो आप इसमें क्वालिफाई करते हैं, बिल्कुल योग्य हैं, एलिजिबल है। और जिनके पास में HMV नहीं है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट बता दूं 9 अप्रैल है, बहुत ही जल्द आ जाएगी। 8वीं पास 21 से 42 साल केवल उत्तराखंड के अभ्यर्थी यहाँ पर योग्य होंगे। इसके अलावा मैं अगली भर्ती पे बात करता हूं। यहाँ पे फेज 12 की भर्ती है, खूब सारी भर्तियां हैं। 19 डिपार्टमेंट में आपकी ड्राइवर की पोस्ट आई है और काफी सारी 100 प्लस पोस्टें इसमें आपको देखने को मिली है। तो इसकी जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट यहाँ पर 19 मार्च रखी गई थी, इसको बढ़ाकर 26 मार्च कर दिया गया, मैं आपको बताना चाहूंगा। और इसमें भी जो है 18 से 27 प्लस जो ऑल इंडिया में रिजर्वेशन होता है SC ST OBC को, वो रिजर्वेशन एज में भी छूट है, पोस्टों पर भी है। तो आप डिपार्टमेंट वाइज जो पोस्टें हैं वो देख सकते हैं। डिपार्टमेंट वाइज कैसे देखेंगे, तो इसके लिए हमने एक अलग से PDF बना रखी है जिसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। हर पोस्ट वाइज, रीजन वाइज जो है जितनी भी पोस्टें आई है सबको मैंने अलग अलग बता रखा है। मैं विस्तार से यहाँ पर नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन एक सबसे बड़ी भर्ती है उसके बारे में जरूर मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो कि आज की मैं 5वीं वैकेंसी बता रहा हूं। और ये 5वीं वैकेंसी आप देख पा रहे हैं, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा ये क्या है रिजुवेनेशन फरीदाबाद। यहां पर ये वैकेंसी है, 26 पोस्टों पर भर्ती है, ऑल इंडिया की भर्ती है। भारत का कोई भी नागरिक इसमें फॉर्म भर सकता है। एज लिमिट काफी अच्छी है, 18 से 35 साल की है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर 10वीं पास आप होने चाहिए, आपके पास में HMV लाइसेंस, वो भी 8 साल पुराना, केवल HMV, फिर से ध्यान से सुन लेना मेरे साथी, केवल HMV आपके पास में 8 साल पुराना होना चाहिए। और उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी फॉर्म भरते समय आप लोगों के पास में होना चाहिए। आप अगर इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो बिल्कुल आप भर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर ब्यौरा देना पड़ेगा फॉर्म में कि आपने 8 साल तक ड्राइविंग कहां करी है, कौन सी कंपनी या कौन से ट्रस्ट पे, कब से कब तक करी है, उस कंपनी का नाम क्या है, वो जानकारी आपको देनी पड़ेगी। तो जी हाँ दोस्तों, मैं यही कहना चाह रहा था। अब बात करता हूं मैं, कोई भी जो सर्टिफिकेट होता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है, उसको लेकर आपको अगर कोई मन में डाउट है तो बिल्कुल आप जो है एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो क्या होना चाहिए, वो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF दे दिया है, आप उसको देख के कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको कोई चिंता है कि यार मैं एक्सपीरियंस कहां से और कैसे बनाऊं, तो इसको लेकर भी हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेके, तो आप उसको भी देख सकते हैं और उसके आधार पर भी आप अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है कहीं से बनवा सकते हैं। जैसे कोई, अब देखो कोई लोग क्या कहते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि सर वहां पे GST नंबर नहीं है, वहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, वहां पे वो नहीं है, क्रमांक नहीं है। तो देखो, आप कहीं से भी बनवाते हैं तो उस ट्रस्ट का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर या GST नंबर या जो भी है क्रमांक वगैरह, इनमें से कोई ना कोई एक चीज होती है तो उसको वैलिडेशन को दर्शाती है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि GST नंबर होना कंपलसरी नहीं है। आप लोग ये कह रहे हो कि भी GST नंबर नहीं होगा तो चलेगा, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। बिना GST के भी आपका एक्सपेंस चल जाएगा, जहां से भी आप बनवा रहे हैं बनवा सकते हैं आप। सबसे पहली बात तो आप अपने नजदीकी कहीं पर भी जो आपका मतलब आपका सेटिंग बैठता हो वहां से आप बनवा सकते हैं। फिर भी आपको अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाने को लेकर दिक्कत आ रही है तो ये नंबर देखो, आप इसके मैं नोट कर रहा हूं, 9587394008, इस नंबर पे संपर्क करके आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाने के रिगार्डिंग आप बिल्कुल इनसे बात कर सकते हैं और आपकी बिल्कुल सहायता करेंगे एक्सपीरियंस बनाने को लेकर। तो ये था आज का ड्राइवर भर्तियों के बारे में। क्या हमारा देखो मेन मोटिव ये है कि आप केवल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के चक्कर में फॉर्म भरने से वंचित रह जाए, ये बिल्कुल गलत होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे तैसे करके सभी को पता है कि आप पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, आपने कहीं पे गाड़ी नहीं चलाई है, लेकिन ये कंपटीशन का दौर है भाई। आपके पास में एक छोटा सा कागज होगा तो आप फॉर्म भर पाएंगे, फॉर्म भर दिया तो आप बिल्कुल उसमें जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। और आज तक का इतिहास है कि सारे बच्चे जो ड्राइवर का एक्सपीरियंस 5 साल 6 साल भरते हैं वो ऐसे ही भरते हैं, किसी को कोई बाहर नहीं करता। डरना नहीं है कि यार मैंने कहीं गाड़ी नहीं चलाई। आपके पास में लाइसेंस 8 साल पुराना है तो बिल्कुल आप बना लीजिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और बिल्कुल आप जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 8 साल वाला ये जो भर्ती बता रहा हूं ना, इसमें जिसके पास में 8 साल पुराना, आपके पास में अगर ड्राइविंग लाइसेंस HMV का है, आपने फॉर्म भर दिया, तो इसका जो टेस्ट होगा उसमें 100 नंबर का पेपर होगा। 100 में से आप 45 क्वेश्चन सही करके आ जाना, आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए तो राज सर को कह देना। मैं इतना वादा करता हूं कि ये जो 100 क्वेश्चन होंगे, 45 क्वेश्चन करने की आपके अंदर अगर कैपेसिटी है राइट करने की, तो बिल्कुल आपके हाथ में जॉब है, आपकी जेब में, आपकी पॉकेट में, ऐसा समझो गवर्नमेंट ड्राइवर आप बन गए। इतना इसमें कंपटीशन लो लेवल का रहेगा, क्योंकि दूसरी बात यह है
ये जो 26 पोस्ट हैं इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आपका ड्राइविंग टेस्ट नहीं होगा। फाइनल कट ऑफ केवल और केवल रिटन एग्जाम के बेसिस पे जाएगी, तो फिर आपको डरने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई चिंता की बात ही नहीं है। केवल पेपर में छक्के जो है लगाने हैं, और वो अगर वहां पे आपने 6 पे 6 लगा दिया, 45 क्वेश्चन तक आपने अगर सेव कर लिए, फिर आपका सिलेक्शन पक्का होगा। मेरा ये मानना है, ये केवल मेरी निजी राय है भाई, है ना, ये केवल मेरी निजी राय, बाकी प्रैक्टिकली वास्तविकता में क्या होगा वो रिजल्ट बताएगा। ठीक है, तो आप भी बिल्कुल रुकिए मत, हौसले को आप जारी रखिए। कहते भी हैं कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र आएगा। यूं थक कर ना बेटी से राही के मुसाफिर, जीत भी मिलेगी और जीत के मिलने का मजा भी आएगा। तो फिर बात डर किस बात का है, कहते हैं कि ना तुम कम हो ना मैं कम हूं, ना तुम कम हो ना मैं कम हूं। फिर मतलब कि चलो यार ये थोड़ा सा श्लोक में भूल गया हूं, और बाकी श्लोक जैसे याद आएगा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। हाँ बिल्कुल, वो शेर जो है याद आ गया है। कहते हैं कि हम है तुम हो, हम है तुम हो, न तुम कम हो ना हम कम है, फिर भी किस बात का गम है। बिल्कुल, यानी कि जो भी साथी इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं वो किसी से भी कम नहीं है। आप अपने आप को कम ना आंको कि यार मैं यार कमजोर हूं या मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, ऐसी बातों को इग्नोर कीजिए। बिल्कुल आप कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो। बिल्कुल ये जो वैकेंसी है आपके लिए, बिल्कुल मैं कह रहा हूं एक नई दिवाली आपके लिए लेकर आएगी, इतना मैं कह सकता हूं, इतना मुझे विश्वास है। जो फॉर्म भर की तैयारी में लग चुका है बिल्कुल श्योर होगा। दोस्तों, आप अगर किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि ड्राइवर भर्तियों की इंफॉर्मेशन मुझे घर बैठे मिल जाए, तो आप बिल्कुल हमें फॉलो कर सकते हैं। और स्टडी फ्रॉम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, और हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, यूट्यूब चैनल है, सब पे आप फॉलो रहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तुरंत आपको घर बैठे आप तक हम पहुंचाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो की में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है और आपको लगता है कि सही जानकारी, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और बेस्ट एक छोटा सा कमेंट भी आप हमारे लिए दे सकते हैं फीडबैक के तौर पे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।